हास्य व्यंग के रसरंग प्रमोद दुबे के संग। आज इस कड़ी में मैं आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए आ गया हूँ और सुनाता हूँ शीर्षक दाम्पत्य जीवन की नोकझोंक पर मेरी स्वरचित रचना। तो लीजिए, प्रस्तुत है। किसी का भी शासन हो, किसी का भी शासन हो, सत्ता पक्ष महिलाओं के पक्ष में ही कानून बनाते हैं। सत्ता पक्ष महिलाओं के पक्ष में ही कानून बनाते हैं। सुभद्रा, लाडली बहना या महतारी वंदन, हर तरफ छाया रहता है महिलाओं का अभिनंदन। हर तरफ छाया रहता है महिलाओं का अभिनंदन। चुनावी मौसम में ये लुभावने प्रस्ताव लाते रहते हैं और मर्दों की ऐसी तैसी करते रहते हैं। नारी को अगर किसी ने भी सताया, गौर करेंगे, नारी को अगर किसी ने भी सताया तो सदा पुरुषों का ही नाम आया। आज मैं इस मंच से कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच सच ही कहूंगा। मैंने किसी नारी को नहीं सताया है। मैंने किसी नारी को नहीं सताया है। बस एक बार केमिस्ट्री की क्लास में अपनी रूपसी सहपाठी प्रेयसी को देख अपनी आँख का एक स्विच दबाया है। अपनी आँख का एक स्विच दबाया है और इस गलती की यह सजा पा रहा हूँ। और लगातार 49 वर्षों से मैं उसके पैर दबा रहा हूँ। लगातार 49 वर्षों से मैं उसके पैर दबा रहा हूँ। विदाई के वक्त वह फूट फूट कर, घूट घूट कर रो रही थी। तब मैंने कसम खाई थी, कोई भी कष्ट नहीं दूंगा। तब मैंने कसम खाई थी, कोई भी कष्ट नहीं दूंगा, सदा खुश रखूंगा, सदा खुश रखूंगा। मायके को भूल जाएगी, नहीं रोएगी, चुप हो जाएगी। तब किसे पता था, अरे तब किसे पता था यह एक दिन रोएगी और जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। यह एक दिन रोएगी और जिंदगी भर मुझे रुलाएगी। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं आज हकीकत बयान कर रहा हूं। मैं आज भी उससे बड़े अदब से नजरें झुकाकर बात करता हूं। उसके आंखों में जरा सा भी कचरा आ जाए तो मुंह से फूंक मारता हूं, फिर भी न जाने क्यों मेरी पत्नी तनी तनी सी रहती है। फिर भी न जाने क्यों मेरी पत्नी तनी तनी सी रहती है। एक बात बता दूं आपको, पंडित जी शादी के में उसे बाएं बैठाए या दाएं, शादी में उसे बाएं बैठाए या दाएं, बाद में वह तो सिर पे ही बैठती है। नौजवानों कान खोलकर सुन लो। नौजवानों कान खोलकर सुन लो। ये जवानी की सारी मौज मस्ती छूट जाती है और आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है। और आई लव यू की क्लच प्लेट टूट जाती है जब भूकंप सुनामी रूपी पत्नी घर आती है।
वैसे मेरी पत्नी अनपढ़ नहीं है, पढ़ी लिखी है, कविता कहानी लिखती है। रोज सुबह उठकर रामायण पढ़ती है और दिन भर महाभारत करती है। जब जब मैं उसे लेकर बाजार या मॉल गया हूँ, उसे साड़ी का वही रंग भाया जिस रंग ने मेरे चेहरे का रंग उड़ाया। शादी के बाद मुझे रोक रोक और टोक टोक मेरी सारी आदतें बदल दी, मेरी सारी आदतें बदल दी। अब जब बदल गई सारी आदतें, तो कहती है तुम न रहे पहले जैसा पति, तुम न रहे पहले जैसा पति। एक दिन गलती से मुंह से निकल गया, सब्जी ठीक से नहीं बना कह गया, सब्जी ठीक से नहीं बना कह गया। बेलन के हवाई हमलों से रूह हिल गई। उस दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई, उस दिन से मुझे दिव्य दृष्टि मिल गई। अब वो मुझे गधा कहती है तो मैं हाँ में सिर हिलाता हूं। अब वो मुझे गधा कहती है तो हाँ में सिर हिलाता हूं। वो एक शब्द कहती है, मैं पूरा पैराग्राफ समझ जाता हूं। वैसे कहूं साहब, मैंने दो विश्वविद्यालयों से डिग्री ली है, मैंने दो विश्वविद्यालयों से डिग्री ली है, मगर इसका असर उस पर कहाँ पड़ता है, मगर इसका असर उस पर कहाँ पड़ता है। कहती है बछड़ा भले दो गाय का दूध क्यों न पी ले, बड़ा होके उसे बैल ही तो बनना पड़ता है, बड़ा होके उसे बैल ही बनना पड़ता है। अब एक वाक्या सुना रहा हूं आपको। उन दिनों की बात है जब टीवी पर सास बहू का सीरियल चल रहा था। ये वाक्या उन्हीं दिनों की है। टीवी पर चल रहा सास बहू का सीरियल, हमारा दाम्पत्य जीवन बन गया टिपिकल, हमारा दाम्पत्य जीवन बन गया टिपिकल। रात को मेरा घर जल्दी पहुंचना वह नहीं सहती है, वह नहीं सहती है। रात 11 बजे से पहले पहुंचो तो सीरियल किलर कहती है, 11 बजे से पहले पहुंचो तो वह सीरियल किलर कहती है। जब भी कहता हूं टीवी के कारण बढ़ रहा हमारा कम्युनिकेशन गैप, बढ़ रहा हमारा कम्युनिकेशन गैप। वह मुझसे कहती 5 मिनट बाद बात करेंगे, 5 मिनट बाद बात करेंगे जब होगा सीरियल ब्रेक। अब क्या करूं साहब, आज भी उससे जीने का शऊर सीख रहा हूं। आंख कान मूंद कर जीवन की ट्रॉली खींच रहा हूं, आंख कान मूंद कर जीवन की ट्रॉली खींच रहा हूं। हाँ, खींच रहा हूं और मैं खुश हूं। हाँ, मैं खींच रहा हूं और खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बेशक वह मुझसे लड़ती झगड़ती है, बेशक वह मुझसे लड़ती झगड़ती है। मुझे जरा सा भी बुखार आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के आगे दिया धरती है, मुझे जरा सा भी बुखार आ जाए तो मेरी कुशलता के लिए तुलसी के आगे दिया धरती है। रखती है व्रत उपवास, अक्षुण रहे मेरा स्वास्थ्य, बना रहे 7 जन्मों का साथ। और
यह नोक-झोंक और यह नोक-झोंक दाम्पत्य जीवन का अंग है। पति पत्नी से लड़ता है और पत्नी पति से लड़ती है। बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, बिखरने मत देना इस दाम्पत्य को, क्योंकि बुढ़ापे में बहू बेटे जब मुंह मोड़ लेते हैं, एक दूजे की सहारे की बड़ी ज़रूरत होती है। एक दूजे के सहारे की बड़ी ज़रूरत होती है। एक दूजे के सहारे की बड़ी ज़रूरत होती है। धन्यवाद।